हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका मिड अप्रैल से लेके अप्रैल एंड 2021 के लिए कैप्रिकॉर्न। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी कैप्रिकॉर्न। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न इन लव। Wow, I have the Five of Swords. Capricorn in love spirit. Eight of Pentacles. Capricorn, I feel इस वक्त आप बहुत closed off हो, like आपकी energy बहुत closed off है, बहुत concentrated है। Five of Pentacles, the Ancestor, Page of Pentacles, Page of Wands. Okay. Capricorn, what I feel, आप आपका एनर्जी बहुत ही हिडन है। लाइक आई डोंट नो, ये आप जानबूझ के हर्मिट मोड में हो या आप जानबूझ के आप क्लोज्ड ऑफ हो, बट आई फील दैट आपके आसपास के जो लोग हैं, एटलीस्ट आपके जो पर्सन हैं, उनको आपका जो एनर्जी मिल रहा है, चाहे आप लोग कम्युनिकेशन में हो ना हो, वॉट एवर द सिचुएशन, आई फील उनको जो लग रहा है एनर्जेटिकली इज़ दैट आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, इज़ दैट आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कैप्रिकॉर्न, आई डोंट नो वाई, मे बी कुछ लोगों ने इस पर्सन, लाइक आप सेपरेट हो गए हो इस पर्सन से, या आप बात करना कम कर दिए हो, या आप दोनों में कुछ इश्यूज़ है, झगड़े हैं, मे बी आप लोग नो कांटेक्ट में हो। वॉट एवर द सिचुएशन, आई फील ओवरऑल आपका जो एनर्जी आ रहा है, इट इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ, इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट द सेम टाइम। आई फील दैट आप you are working on something, Capricorn. like आप एक जिद पे अड़े हो to work on this situation. अब कुछ लोगों के लिए आप इस जिद पे अड़े हो कि इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को जैसे तैसे करके आगे लेके जाना है, जैसे तैसे करके इसको रीस्टार्ट करना है, रीओपन करना है, या तो इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड मूव कराना है, एंड आपने पूरा जिम्मेदारी उठा लिया है। बाकियों के लिए आई फील आप जो कर रहे हो इज़ दैट आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कैप्रिकॉर्न, बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद को डेवलप कर रहे हो, आप खुद में भी बहुत कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। लाइक मे बी आप प्रॉपर टाइम खुद के साथ बिता रहे हो, योगा कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, यू आर हैविंग अ गुड लाइफ, आप कोशिश कर रहे हो उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की। बट आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है ऐसे करने से आपके पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने क्या खोया है, या ऐसा करने से आपके पर्सन को पछतावा होगा। फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ दिस फीलिंग, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम कि आप अपने पावर में इसलिए आना चाहते हो ताकि कोई और अपनी गलती रियलाइज़ करे।
या तो आप अपना पावर इसलिए क्लेम कर रहे हो थ्रू सेल्फ लव, थ्रू एनालिसिस करके, लाइक अपने पूरे सिचुएशन को समझ के, अपने सिचुएशन को स्टेबल बना के, इसलिए आप कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है ऐसे करने से द सिचुएशन विल चेंज फॉर यू, लाइक आपका विश फुलफिल हो जाएगा, या यू नो द एनर्जी इज़ लाइक आप ऐसा, आपका जो खुद पे वर्क है, हीलिंग हो जो भी हो, आप वो कर रहे हो, आप करके बैठे हो कि अच्छा ठीक है, मैंने अपना हीलिंग वर्क कर लिया है, मैंने अपना सेल्फ लव कर लिया है, तो अब मेरा विश कब पूरा होगा, मैंने अपना मैनिफेस्टेशन कर लिया है, कब मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। आप बैठ के घड़ी देख रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है फिर। दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर कैप्रिकॉर्न। आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या तो आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के रिएक्शन का। नाउ रिएक्शन मतलब ये नहीं कि सब लोग यहाँ पे आप वेट कर रहे हो ये पर्सन आके प्रपोज करेंगे आपको, मे बी आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आके एटलीस्ट ये पर्सन को ये रियलाइजेशन हो जाए कि वो आपका वैल्यू समझे, वो रिग्रेट करे अगर पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया है, या पास्ट में अगर उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था, वॉट एवर। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। Okay, so let me see your person's energy, Capricorn. What is this person's energy? The Shaman. Six of Cups. Nine of Pentacles. The Fool. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इसलिए आपको गोस्ट किए थे या सेपरेट हुए थे बिकॉज उनकी किसी फिनेंशियल या करियर सिचुएशन के लिए। 5 of Cups. उप्स, मे बी वो किसी और जगह शिफ्ट हो गए थे अपने काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में। कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। आई हैव द स्टार एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, सो आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है? कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन भी सेम चीज़ चाहते हैं जो आप चाहते हो, रिकन्सिलिएशन। ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, नाउ रिकन्सिलिएशन से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आके ही आपको एक स्टेबल हैप्पी रिलेशनशिप, मैरिज ऑफर करने के लिए आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। आई फील ये पर्सन आपके साथ इनका जो एनर्जी है उसको क्लियर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, आपके मेमोरीज़ को मिस करते हैं अगर ये आपके कोई पास्ट पर्सन है। एंड दिस पर्सन होप्स कि सम डे ये जो दूरियां हैं आप दोनों में, ये जो इश्यूज़ है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है, ये दूर हो जाएगा, क्लैरिटी आएगा आप दोनों के बीच में। ये पर्सन रियली होप करते हैं ऐसा। Now this person is in this quest to start a new life. New life से ऐसा मेरा मतलब नहीं है कि like किसी और के साथ। New life से मेरा मतलब है that this person wants to be financially independent. अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, चाहे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन शिफ्ट हो चुके थे या शिफ्ट होना चाहते हैं किसी और स्टेट में, कंट्री में, जहाँ पे भी। ठीक है, ये अपना लोकेशन चेंज कर चुके हैं या करने वाले हैं या करना चाहते हैं फ्यूचर में। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन एक बिजनेसमैन है या ये बिजनेस करते हैं अपना। फॉर अदर्स ऑफ यू आई फील ये पर्सन आपको छोड़े थे या ये कनेक्शन इसलिए सेपरेशन में गया था बिकॉज़ ये पर्सन रेडी नहीं थे कमिट करने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत ही बिज़ी थे अपने लाइफ में, अपने प्रायोरिटीज़ के साथ, अपने करियर के साथ, फाइनेंसेस के साथ, अपने इंडिपेंडेंस के साथ।
या तो ये पर्सन बहुत ही नॉन कमिटल थे, इस पर्सन का जो बिहेवियर था वो बहुत ही नॉन कमिटल था, एज इफ ये पर्सन सीरियस नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ फ्रीडम ओरिएंटेड सोल दैट आई फील, दिस इज़ अ फ्री स्पिरिट। आप इस पर्सन की एनर्जी को कभी भी ग्राउंड नहीं कर सकते। आई फील दिस इज़ अ एयर साइन फॉर सम ऑफ यू, लाइक या तो इस पर्सन के चार्ट में एयर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और फायर, एरीज, लियो, सैज। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड ये पर्सन इस वक्त सेम चीज़ ही कर रहे हैं, ये पर्सन अपने लाइफ को परस्यू कर रहे हैं, ये पर्सन अपने गोल्स, एम्बिशंस को प्रायोरिटी बना रहे हैं, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर। नाउ दिस पर्सन रियली होप्स कि एक दिन आप दोनों वापस साथ में आओगे, आप दोनों वापस कम्युनिकेट करोगे, एंड आप दोनों क्लियर करोगे वो सारा कन्फ्यूजन, सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, वॉटेवर आप दोनों के बीच में है। ओके, नाउ जो लोग, ये आपके पास्ट पर्सन नहीं है अगर कैप्रिकॉर्न, अगर ये कोई नया पर्सन है, आई फील ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, ये पर्सन रियली होप करते हैं दैट आप दोनों क्लोज रहो या क्लोज आ जाओ। बट अगर आप इस पर्सन से बहुत सारा कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो, लाइक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंड ये पर्सन अभी से आपको प्रोमिस करते रहे फ्यूचर के बारे में, मैरिज के बारे में, देन आई डोंट थिंक दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपने क्राफ्ट में बिज़ी है, अपने लाइफ में बिज़ी है, अपने इंडिपेंडेंस पे बहुत ही बिज़ी है। दैट दिस इज़ नॉट समबडी जो इस वक्त आपको एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते हैं या मैरिज ऑफ़र कर सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि इनके लाइफ में कोई और है, मे बी है अगर वो आपका सिचुएशन है, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन जस्ट अपने लाइफ में बिज़ी है, अपने करियर, अपने फाइनेंस, बिकॉज इस पर्सन के बहुत सारे ड्रीम्स है, गोल्स है, लाइफ में एम्बिशंस है। एंड दिस इज़ समबडी जो वर्कaholic है, जो करियर से बहुत प्यार करते हैं या फाइनेंसेस से प्यार करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ परस्यूइंग। ओके कैप्रिकॉर्न, एंड इस पर्सन के अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है एक्वेरियस, मेरे पास है एरीज, सारे साइंस है, बट एक्वेरियस एरीज डोमिनेंट है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आपके करियर और फाइनेंसेस में देखते हैं व्हाट वी कैन हैव कैप्रिकॉर्न, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स। Career and finances for my Capricorns. Okay. 3 of Cups. Wow. I'm hearing group project. I don't know what group project. Ace of Cups. I don't know, कुछ लोग यहाँ पे किसी ग्रुप में काम करते हो या किसी टीम में काम करते हो, यू आर अ मेंबर ऑफ अ टीम। पेज ऑफ सोर्ड्स, कुछ भी टीम हो सकता है। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव हियर? वाओ, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू जो लोग यहाँ पे एक ग्रुप में काम करते हो, ठीक है, मे बी कॉलेज ग्रुप, स्कूल में ग्रुप है, आपके ऑफिस में, बिजनेस में, लाइक बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हो। स्पिरिट इज सेइंग दैट इट इज़ गुड कि आप कर रहे हो, इट इज़ ऑल राइट, बट ऑल्सो ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ ताकि आप खुद इंडिविजुअली एक्सपैंड कर सको। इंडिविजुअली आपका क्या मार्क आप बना रहे हो, क्या स्टेटमेंट आप बना रहे हो इस कंपनी में या अपने करियर में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन में, क्या एज एन इंडिविजुअल पे कॉन्सेंट्रेट करो, नॉट ऑलवेज ऑन अ ग्रुप, बिकॉज आपके जो ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, गोल्स है ओवरऑल अपने लाइफ में, उसको सिर्फ आप खुद अकेला अचीव कर सकते हो, नॉट एवरीबडी एल्स। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, इंटरेस्टिंग कैप्रिकॉर्न। ओके,
So that is what I feel. Wait. Yes, you need to gain clarity in this situation that आपको क्या चाहिए. मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो, नॉट नेसेसरीली एक ऐसे पर्सन हो, मे बी आप इस ग्रुप में सिंस काम कर रहे हो, या आप लोगों से हेल्प मांग रहे हो अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो, या आप एज ए इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो दूसरों से. कोई भी काम आप करते हो अपने करियर में, या तो आप दूसरों से पूछ लेते हो, या आप दूसरों का देखा देखी करके करते हो, या आप बस कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप देखते हो कि क्या इस सिचुएशन में कोई पहले सक्सेसफुल हुआ था, क्या ऐसे किसी ने पहले किया था. अगर किया था तो उसने लाइक, आई एम नॉट सेइंग कि ये मत करो या रिसर्च करना ख़राब है, बट इससे क्या हो रहा है, यू आर नॉट श्योर ऑफ योर सेल्फ. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है कैप्रिकॉर्न राइट नाउ. सो स्पिरिट इज सेइंग दैट बी कॉन्फिडेंट कि आप जो कर रहे हो, इफ़ यू are making a mark, if you have an idea, don't rely on others कि क्या मेरा आइडिया कोई और अप्रूव करेगा उसके बाद I'll see this. For example आप कॉलेज में हो, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है एंड आप उस प्रोजेक्ट को बनाए हो, एंड देन आप 10 लोगों से पूछ रहे हो क्या मैं ये दिखाऊँ, क्या ये मेरा जो आइडिया है वो किसी को पसंद आएगा, क्या मेरा ये जो आइडिया है विल द टीचर लाइक, विल द स्टूडेंट्स लाइक दिस, विल दैट. बहुत सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो. स्पिरिट इज सेइंग बी कॉन्फिडेंट एनफ. आपने जो किया है आप अपने मेहनत से किए हो, आप अपने खुद के आइडियाज़ लगा के किए हो, वो आपका खुद का टैलेंट है. सो बी प्राउड ऑफ इट, गो प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. अगर आप पहले से ही डर जाओगे, अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं रखोगे अपने ऊपर, देन हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड कैप्रिकॉर्न, हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड. बिकॉज लाइफ में हमेशा ज़िंदगी भर कोई नहीं होगा आपके आसपास टू मेक यू फील कंफर्टेबल कि हाँ ये सही है, हाँ तुम जाओ, हाँ हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हाँ वी विल हैंडल जो भी होता है. नो, बिकॉज आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम देयर मे बी आप कंपिटिटर्स के साथ इस वक्त काम कर रहे हो, या जो लोग अभी स्टूडेंट्स हो, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, मे बी फ्यूचर में आपको काम करना पड़ेगा. सो एट दैट टाइम कोई भी आपको हेल्प नहीं करने वाला है, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि विल यू डू दिस, विल यू डू दैट. सो बी मोर सेल्फ रिलायंट, बी मोर कॉन्फिडेंट कैप्रिकॉर्न, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस के साथ, वॉट एवर यू आर डूइंग. एडवाइस लेना सही है, बट डोंट डिपेंड ऑन द एडवाइस सोलली कि जिसने मुझे एडवाइस दिया उसने जो कहा वही करना है मुझे. आई विल नॉट अप्लाई माई ब्रेन, आई विल नॉट अप्लाई माई आइडियाज़, आई विल नॉट अप्लाई माई सेंसेस. नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल ऑफर दैट इज़ बीइंग कमिंग, आई मीन दैट इज़ कमिंग फॉर यू. ठीक है, ये जो भी ऑफ़र है, ये एक ऐसा ऑफ़र है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट दे सकता है अपने लाइफ में. मे बी आप ऐसे ऑफ़र का वेट कर रहे थे, मे बी आप ऐसे ऑफ़र के लिए अप्लाई किए थे कहीं पे, कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं जॉब के लिए, बिजनेस में, वॉट एवर. बट आई सी दिस ऑफ़र कमिंग जो बहुत ही पावरफुल और एक स्टेबल ऑफ़र है, एंड ये आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन देगा अपने इस सिचुएशन में. ओके, फॉर अदर्स ऑफ यू आई सी दैट यू नीड इन्फॉर्मेशन बट यू आर ओवर थिंकिंग ऑल्सो. सो यहाँ पे दो सिचुएशन है. कुछ लोग, आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो दैट इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस, यू नो. आपके पास इन्फॉर्मेशन है, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू टेक एक्शन. इन्फॉर्मेशन है, इसको लेके 1000 बार सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जितना ज़्यादा सोचोगे आप उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे चीज़ों को. आप एक चीज़ को लेके अगर 10 बार सोचोगे, उसी चीज़ को लेके जैसे ही आप 20 बार सोचोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगे. सो स्पिरिट इज सेइंग गेट दैट इन्फॉर्मेशन एंड स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन. एंड बाकियों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है. स्पिरिट इज सेइंग दैट अगर आप स्टैग्नेशन फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है आप रुक चुके हो, आप फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे हो किसी सिचुएशन में, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, गेट मोर नॉलेज अबाउट दिस सिचुएशन. आपके पास सारे जवाब नहीं हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है. मे बी आपको लगता है बट मे बी नॉट. ओके, फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ ऑफर्स कमिंग इन जो आपको लगे कि आपका विश फुलफिलमेंट है. स्पिरिट इज सेइंग जो भी ऑफर्स आएंगे या वॉट एवर दैट आप करने जा रहे हो,
मेक श्योर दैट इट इज़ स्टेबल फॉर यू। कुछ लोग बहुत हड़बड़ी में, जल्दबाजी में डिसीशंस ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो कोई यहाँ पे, या तो आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन या करियर डिसीजन ले रहे हो बहुत जल्दबाजी में, बिकॉज आपको इस वक्त लग रहा है कि हाँ यही है, यही मेरा अपॉर्चुनिटी है, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ दैट, एंड ये करने से ऑल माय ड्रीम्स विल कम ट्रू। लाइक बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ेदार लग रहा है मे बी, बट स्पिरिट इज सेइंग हो सकता है वो सच में मज़ेदार हो सकता है वो सच में आपका ड्रीम कम ट्रू हो, बट स्पिरिट इज सेइंग कि जल्दबाजी में डोंट बी मिसलेड इन अ सिचुएशन। अगर आप कहीं पेपर्स पे साइन कर रहे हो, या अगर आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को एनरोल कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को, वॉट एवर यू आर डूइंग, मेक श्योर कि आप जान बूझ के कर रहे हो एंड यू हैव प्रॉपर नॉलेज एंड आपको पता है दैट आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कुछ भी कह दिया आके एंड आप एक्साइटेड हो गए एंड आपने पेपर पे साइन कर दिया, आप रजिस्टर कर लिए इधर उधर कोर्स वगैरह में, इन्वेस्टमेंट्स में अपने आप को, एंड देन आप like you realize that it was not your wish come true at all. Yeah, for some of you are too closed off for opportunities ढूंढ रहे हो, but there is no action from your side. Spirit is saying you have to decide and take action, you have to move forward. अगर stagnation है, you have to take a decision, you have to move forward. ये stagnation घर बैठे बैठे या without action ये stagnation दूर नहीं होगा. You will have to take that initiative to move the situation. ओके कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ डिसीजन जो आप डिले कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, बट एक डिसीजन है जिसे आप डिले कर रहे हो। स्पिरिट इज सेइंग टेक दैट डिसीजन फास्ट, बिकॉज डिले करने से यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर योर करियर कैप्रिकॉर्न्स। लेट्स मूव एंड लेट्स सी आपके लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस क्या है। General guidance and messages for you from Spirit. General guidance and messages for you from Spirit. Wow, going with the flow. Thunderbolt, that is the Tower card. Interesting. What is this? Innocence, experiencing. Wow, यहाँ पे कितना contrast है। I'll just show you, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं I feel इस पूरे वीडियो में। The master, I'll take another, mind, mastermind. Okay, so यहाँ पे दोनों टाइप के लोग हैं। आई फील दोनों टाइप ऑफ कैप्रिकॉर्न्स हो आप लोग, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज, कॉन्ट्रास्टिंग मैसेजेस। फॉर सम ऑफ यू स्पिरिट इज सेइंग गो विद द फ्लो, डोंट रेजिस्ट द फ्लो, ठीक है। आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई टावर मोमेंट को रेजिस्ट कर रहे हो, कोई चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो। आपको पता है किसी सिचुएशन में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ बदल चुका है ऑलरेडी आपके आसपास, लोग, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, व्हाटएवर, बट आप उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं ये नहीं बदल सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं मैं ये होने नहीं दूंगा या दूंगी या व्हाटएवर। सो स्पिरिट इज सेइंग यू कैन नॉट स्टॉप इट। जो यूनिवर्स, व्हाटएवर यूनिवर्स इज डूइंग, यू डोंट हैव द पावर टू स्टॉप इट, एंड ये जो भी हो रहा है इट इज़ मेंट टू हैपन। सो जितना आप उसको रेजिस्ट करोगे उतना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा आपका ओन सिचुएशन। सो स्टॉप रेजिस्टिंग, गो विद द फ्लो, मूव विद द फ्लो कैप्रिकॉर्न। फॉर सम ऑफ यू, you are not moving with the flow, you are stagnant, you are not changing, you are not doing anything. Maybe spirit, you have that guidance Capricorn, don't tell me कि मुझे नहीं पता ये कौन सा situation है, you already know what situation this is. Spirit is saying a tower is coming for you. Again, tower moment मतलब negativity नहीं है, टावर मोमेंट मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत ही डरावना है, स्कैरी है, समथिंग बैड, समथिंग ईवल, बिल्कुल भी नहीं है। टावर मोमेंट वो है दैट द यूनिवर्स इज पुशिंग यू टू डू, जो आप कर नहीं रहे थे, नाउ द यूनिवर्स विल मेक दैट हैपन फॉर यू। जिस चेंज को आप रेजिस्ट कर रहे थे,
इसका मतलब ये नहीं कुछ डरावना हो जाएगा, ठीक है। इट्स गुड, इट्स फॉर योर ओन गुड, ताकि आप लाइफ में फॉरवर्ड मूव करते रहो। एंड जो लोग रेजिस्ट नहीं भी कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके लाइफ में कुछ भी हो नहीं रहा है, आप बहुत स्टैग्नेशन है, सेम है, रोज़ का सेम चीज़ चल रहा है, नो चेंज, नथिंग इज़ हैपनिंग, नो इम्प्रूवमेंट, नो फॉरवर्ड मूवमेंट, स्पिरिट इज सेइंग वो थंडर मोमेंट इज़ कमिंग, जो चीज़ें चेंज करेगा फॉर द बेटर। नाउ आई सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट आप जितना बाहर से अब्जॉर्ब करोगे, योर माइंड विल गेट पोल्यूटेड बिकॉज यू ऑलरेडी नो द आंसर। सो जो भी सिचुएशन है जहाँ पे यू नीड आंसर्स, जिसमें आपको आंसर चाहिए, जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, स्पिरिट इज सेइंग दैट आपके पास वो क्लैरिटी ऑलरेडी है, आपको वो आंसर ऑलरेडी पता है, चाहे वो आपका इंट्यूशन हो, चाहे वो आपका कॉमन सेंस हो, चाहे वो जो भी हो, यू हैव द आंसर। अगर नहीं है, आस्क योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जितना बार पूछना है पूछो, जितना बार उसको लेके सोचना है सोचो, एनालाइज करो। बट इफ़ यू आर गेटिंग कॉन्फ्लिक्टेड कि पास्ट में ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, या मेरी वो फ्रेंड थी उसने मुझे ऐसा एडवाइस दिया, उस टीवी शो में मुझे ऐसा एडवाइस मिला, मेरी उस रिलेटिव ने मुझे ऐसा एडवाइस, जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आपका सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होगा। सो स्पिरिट इज सेइंग जो भी ये इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जो भी ये इम्पोर्टेंट एडवाइस जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, पहले उसको अंदर ढूंढो। ये जो भी आंसर है जो आप बाहर लोगों से मांगते फिर रहे हो, खुद से मांगो पहले, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द आंसर। एंड दिस इज समथिंग वेरी ब्लैक एंड वाइट, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें कोई भी अगर, पर, इफ़, दैट, दिस, दैट नहीं है। ये बहुत ही ब्लैक एंड वाइट आंसर है, इट्स जस्ट अ येस और नो आंसर मे बी, ओके। सम ऑफ यू आर बीइंग मैन्युपुलेटेड, आपको कोई मैन्युपुलेट कर रहा है, चाहे आपके जॉब में हो, आपके लव सिचुएशन, आपके फैमिली, आपका फ्रेंडशिप्स, आपके हेल्थ, वॉट एवर, आई डोंट नो, बट somebody इज़ ट्राइंग टू, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये बहुत कम लोगों के लिए है, somebody इज़ ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू, एंड आप मैन्युपुलेट हो रहे हो। आपको लग रहा है दैट इट्स ओके, लास्ट टाइम है, लास्ट चांस है, एक बार के लिए सुन लेते हैं, एक बार के लिए हेल्प कर देते हैं, एक बार के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी करते हैं, बट डीप डाउन आपको पता है दैट ये इंसान आपको यूटिलाइज कर रहा है या कर रही है, या देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो एक सिचुएशन में, एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, otherwise you know what happens. So that is what I feel, and some of you there is a lesson जो आपने सीखा है recently, आप एक लेसन के थ्रू गए हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरे हो, try to learn from it. Spirit is saying, I don't know ये किसको रेजोनेट करेगा, कितने लोगों को करेगा, बट स्पिरिट इज सेइंग ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। उसमें कुछ ऐसा हिंट्स है आपके लिए, उसमें कुछ ऐसा एडवाइस है आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स दैट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड, दैट विल हेल्प यू टेक डिसीजंस, कैप्रिकॉर्न। सो ये जो भी लेसन था, इट वाज मेंट फॉर अ रीज़न एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो अगर ये लेसन नहीं है, इट कैन बी योर पास्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो, किसी पास्ट सिचुएशन में, पास्ट में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया था जो शायद आपको अब काम आ सकता है या आ रहा है। सो थिंक अबाउट इट। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।